पूर्णिमा स्नान को लेकर अयोध्या में भारी भरकम भीड़ देखी जा रही है। लोग माघ पूर्णिमा क्यों मनाते हैं या उनके क्या लाभ होते हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित राकेश तिवारी जी महाराज, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे और नवभारत टाइम के दर्शकों को तरह तरह की जो जानकारियां हैं प्रदान कराते रहेंगे। महाराज जी, सबसे बड़ी बात कि नवभारत टाइम के पर आपका स्वागत है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, सबसे अहम प्रश्न है कि माघ पूर्णिमा या पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा महीने की मध्य की तिथि होती है और जिस दिन चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होता है 180 अंश पर, चंद्रमा पूर्ण बली होता है, उस दिन पूर्णमासी होती। पूर्णमासी, पूर्णमदः, पूरा। समुद्र में जब भी ज्वार भाटा आता है तो पूर्णमासी में आता है, क्योंकि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है तो पूर्णमासी देव तिथि है, देवताओं की तिथि है। पूर्णमासी को कार्य सिद्ध होता है, पूरा महीने पूर्णमासी माना जाता है। दूसरी बात है कि जो माघ की बात हमने कहा, माघ पूर्णमासी एक बहुत बड़ा हमको ज्ञान देता है कि संत रविदास की जयंती होती है। आज लोग कहते हैं, तमाम लोग नए नए पाखंडी आ गए हैं जो शास्त्र पर आरोप देते हैं कि शास्त्र जातिवादी है, दलितों का सम्मान नहीं किया गया, अपमान किया गया। लेकिन माघ पूर्णमासी रविदास जयंती के नाम जानी जाती है और रविदास भगवान की पूजा की जाती है। अगर आषाढ़ पूर्णमासी को ब्रह्मा के रूप में और व्यास की पूजा होती है तो माघ में रविदास की पूजा होती है। महाराज जी, ये तिथि जो ये पूर्णिमा तिथि है, ये शुभ माना जाता है, इसका क्या कारण है जो ये शुभ माना जाता है? चंद्रमा पूर्ण बली होता है और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए पूर्णमासी अति शुभ है और शुक्ल पक्ष की सबसे अंतिम तिथि होने के नाते पूर्ण होती है, इसलिए चंद्रमा प्रसन्न होने के कारण पूर्णमासी अति शुभ मानी जाती है। और माघ में जो 5 स्नान होते हैं मुख्य रूप से कुंभ में, एक पौष पूर्णिमा शुरुआत, फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति, फिर मौनी अमावस्या, चौथा बसंत पंचमी और 5वां माघी पूर्णिमा। यहाँ से शाही स्नान समाप्त हो जाता, अंतिम माना जाता है और माघ का मेला कल समाप्ति हो जाएगा। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न है और अहम प्रश्न माना जा रहा है। जो भी नवभारत टाइम के दर्शक हैं उनको आपके द्वारा ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि जो ये माघ पूर्णिमा की जो तिथि होती है, इस पर स्नान करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? देखिए, कोई भी जो पर्व काल होता है उसमें पूर्ण दान अक्षय होता है, जिसका क्षय नहीं होता है। जैसे सरजू जी परम पवित्र हैं, परम्भा भगवती हैं, स्नान शुभ है, लेकिन रामनवमी के दिन का स्नान जो है वो स्नान नहीं है, वो साक्षात अमृत वर्षा है। मानस में लिखा है कि सरजू बहें सरता मृत, अमृत की धारा बहती है
और दूसरी बात, जे दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीर्थ तहाँ सकल चली आवें। तो नवमी में अयोध्या रामनवमी का अलग महत्व है। उसी प्रकार से मकर माघ मकर गति रवि जब होई, और तीर्थ पत ही आऊ सब कोई। तो माघ में जब सूर्य मकर में जाता है तो पूरा महीना गंगा जी और प्रयाग में स्नान करने का फल अक्षय होता है। और परसों सूर्य भगवान कुंभ में चले जाएंगे, और जब कुंभ में जाएंगे तो माघ का मेला समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न है हमारा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बता दीजिए कि माघ पूर्णिमा कल है, ऐसे में वो प्रयागराज में जाकर स्नान करें या अयोध्या में, जो अयोध्यावासी हैं अयोध्या माँ सरयू की अविरल धारा में स्नान करें, कहाँ पर स्नान करें जिससे ज़्यादा फल प्राप्ति हो? देखिए, वैसे माघ में प्रयाग और गंगा का सबसे बड़ा महत्व है, लेकिन जो लोग प्रयाग नहीं जा सकते हैं, कहीं गंगा में जाएं, हरिद्वार काशी नासिक कहीं जाएं। और अगर कहीं न जा पाएं तो माँ सरजू भी कमज़ोर नहीं है। अगर गंगा को कहा गया है कि भगवान के पैर से निकली है, उनका नाम है विष्णु पदः, तो माँ भगवती सरजू उनके नेत्र से निकली हैं, उनका नाम है नेत्रजा। तो सरजू में स्नान का भी फल कम नहीं है, करना चाहिए। तो ये रहे महाराज जी ज्योतिषाचार्य राकेश तिवारी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग गंगा में स्नान कर पाएँ वो करें, अन्यथा जो यहाँ के मूल निवासी हैं या आसपास के ज़िलों से जो लोग आ रहे हैं वो अयोध्या में ही माँ सरयू की अविरल धारा में स्नान कर लें। और नवभारत टाइम के जो भी प्रश्न रहे सभी का बखूबी जवाब भी दिया है। नवभारत टाइम्स के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह।